लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 कंप्लीट किया। हमने ये सारी चीजें देखी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे बढ़ता गया। एंड देन इसमें कुछ दो तीन लोगों ने अपनी कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, उनको हमने देखा कि व्हाट वर द स्टेटमेंट्स गिवन बाय देम दैट पर्संस। फिर ये चीजें देखी हमने, किस किसने स्टार्ट करवाया, कैसे किया। लीडर्स के नाम देखे थे। ये लीडर्स की लिस्ट आपको मैंने कहा था इसको बाय हार्ट लर्न कर लीजिएगा सारी लिस्ट को। फिर इनके ऊपर बुक्स बुक्स मैंने आपको बताया था फर्स्ट 3 बुक्स आर इम्पोर्टेंट, बाकी आप छोड़ सकते हो। देन आफ्टर दैट हम लोगों ने जो है यहाँ पर नेक्स्ट कॉजेस देखे थे। सारे कॉजेस पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये सब हम लोगों ने देखा। सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, कहाँ कहाँ पे कैप्चर किया, कॉजेस क्या क्या थे। देन इसके बाद हमने लास्ट में मैंने आपको कल लिखवाया था, पूरा सिग्निफिकेंस बताया था इसका कि सिग्निफिकेंस क्या क्या है इसकी और आउटकम क्या हुआ था, है ना, मतलब क्या रिजल्ट आया था इसका। जब ये पूरा रिवोल्ट हो गया था इसका रिजल्ट क्या आया था। अब बढ़ते हैं आगे। कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने ये वाला सेकंड पॉइंट समझा था और थर्ड पॉइंट समझा था, बाकी तो जस्ट फॉर द रीडिंग पर्पस है। सेकंड और थर्ड पॉइंट पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हमने देखा था कि क्या क्या इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्या कब चेंज कराई, कैसे कराई। तो वी हैव सीन ऑल दीज कंटेंट, सारा कुछ हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। रिवोल्ट हो गया, आपको बताया था रिवोल्ट पूरा डन हो गया, ठीक है। क्राउन जो है अब सारा कुछ संभाल रही है, ये भी सब कुछ हो गया कि क्राउन संभालेगी सब कुछ, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर, अब इसके बाद जब क्राउन के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, तब इस समय में यहाँ पर एक नई जो है एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार होती है। मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ पीपीटी। वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तैयार होगी यहाँ पर, जिस ऑर्गेनाइजेशन को हम आज के समय में भी जानते हैं, दैट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट हुआ। रिवोल्ट खत्म होने के बाद 1885 में करीब करीब 17-18 साल बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसका नाम है, जो हम आज भी देखते हैं, कांग्रेस। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं थी। कांग्रेस तो हम इसलिए पढ़ते हैं ना क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। कांग्रेस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और जब आजादी मिली हमें तब भी कांग्रेस थी, जब हमारी बुक्स लिखी गई तब भी कांग्रेस थी, कांग्रेस ने ही बुक्स लिखवाई है, इसलिए हम कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारी बुक्स हमें कांग्रेस के बारे में पढ़ाती है। लेकिन कांग्रेस के अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही थी, इसके अलावा भी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो वो भी आपको लिस्ट बताऊंगी कि कांग्रेस से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी। अभी हम देखेंगे कांग्रेस के बारे में सारे पॉइंट, इसके बाद फिर मैं आपको कांग्रेस से पहले की जो एसोसिएशन चल रही थी लेकिन वो उतनी सक्सेसफुल नहीं थी। हम ना सक्सेसफुल इंसान को ही पढ़ते हैं ना हम, तो वैसे जो सक्सेसफुल हुई, जिसने आजादी दिलवाई, हम उसी को पढ़ रहे हैं। तो कांग्रेस यहाँ पे बनती है 1885 में। इस पूरी पीपीटी में आपको कांग्रेस रिलेटेड सारे फैक्ट्स कवर मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता। मैंने सारे फैक्ट्स कवर अप किए हैं, 0 से लेकर के 100 तक सारे फैक्ट्स कवर किए हैं इसके अंदर, राइट। तो यहाँ पर जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बनाई जाती है, कौन बनाते हैं, पर्सन का नाम है ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये पर्सन जो है वो यहाँ पर इसको बनवाते हैं। ये खुद एक इंडिया के जो है वो कौन थे, ये खुद एक इंडिया के, सॉरी, इंडिया में रहने वाले एक सिविल सर्वेंट थे। अब यहाँ पे जो ये ए ह्यूम है, ये शिमला में रहा करते थे, वहीं पर ही कांग्रेस का निर्माण किया था। अब ध्यान से सुनना चीजों को। एक्चुअली में 1884 में सबको इकट्ठा किया गया था और इंडियन नेशनल यूनियन बनाया गया, यूनियन, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं थी, इंडियन नेशनल यूनियन बनाई गई। लेकिन जो यूनियन थी, इंडियन नेशनल यूनियन, इसके बाद
इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया। क्यों? क्योंकि नाम चेंज किया गया। अब कांग्रेस वर्ड कहां से लाया गया? तो देखो भाई, कांग्रेस वर्ड, ये लाइन पढ़ेंगे यहाँ पर। कांग्रेस वर्ड अमेरिका की हिस्ट्री में, आप लोगों ने अगर सुना हो तो वहां पर अमेरिका की हिस्ट्री में कांग्रेस वर्ड अभी भी यूज किया जाता है वहां की गवर्नमेंट के लिए। तो कांग्रेस वर्ड का सीधा मीनिंग होता है ग्रुप। इसका कुछ और मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग है ग्रुप। और ये वर्ड किसने सजेस्ट किया? दादा भाई नेहरू जी। मैंने ये तक इसमें ऐड किया है कि किसने सजेस्ट किया है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। तो ये एक चीज याद रखनी है, किसने सजेस्ट किया था वर्ड, कहाँ से लिया गया है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से इस वर्ड को लिया गया है। और इस पूरे सेशन को अटेंड, फर्स्ट सेशन, अब सेशन का क्या मतलब है? कांग्रेस जो है हर साल सेशन रखती थी अपना। हर साल एक एक जो है ना, दिसंबर के अंदर सेशन रखा जाएगा हर साल। ठीक है भाई, तो हर एक के साथ जो है यहाँ पर सेशन किया जाएगा, और उन सेशंस में दिसंबर सेशन हुआ करते थे हर साल। पहला सेशन कहाँ पे हुआ भाई? ये था पुणे में होना था, लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में इसको किया गया था। मैंने विद्यालय का भी नाम यहाँ पे नोट किया है, अगर इनकेस ऐसा भी कुछ पूछ लेते हैं तो ये थी संस्कृत विद्यालय जहां पर इसको बनाया गया था, या फर्स्ट जो है यहाँ पर किया गया था। इकट्ठा हुए थे सब लोग। कितने लोग इकट्ठा हुए थे? 72 पीपल वर गैदर्ड, कलेक्टेड। और दिसंबर 1885 में पहला सेशन होगा, दिसंबर 1885। सब लोग पेन नोटबुक तैयार रखो, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें लिखने वाले हैं, बहुत फैक्ट्स लिखेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स पढ़ने हैं इसके अंदर हमें। फिर इसके बाद जो कांग्रेस थी वो क्यों बनाई गई थी? ताकि क्या किया जा सके, यहाँ पर पूरा जो है सब लोगों को एक राह दिखाई जा सके कि हम लोग जो है बिलीव करते हैं इकट्ठा होने में। कांग्रेस का मतलब ग्रुप, हम लोग ग्रुप में बिलीव करते हैं। इस किस के चलते कांग्रेस बनाई गई। अब पहला सेशन भी रख दिया गया इसका। पहला सेशन जब रखा गया कहाँ पर? तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो याद रखिएगा, हर सेशन के प्रेसिडेंट बनते थे। ठीक है, जब जब सेशन होगा एक प्रेसिडेंट बनेगा, और जो प्रेसिडेंट फाइनल करेगा वो प्रेसिडेंट की बात जो है वही फाइनल मानी जाएगी। तो हर बार ऐसा एक सेशन होता था, डिस्कशंस होती थी, और फाइनली एक उसके अंदर नतीजा आता था। तो प्रेसिडेंट की बेसिकली चलती थी। ठीक है, प्रेसिडेंट फर्स्ट सेशन के कौन थे? WC बैनर्जी, व्योम चंद्र बैनर्जी। ठीक है, याद रखना है। भी आप याद रख लोगे वो भी इनफ है, पूरा नहीं याद रखोगे तो। शाकिर कुछ कहना है? म्यूट ही रखो भाई सब लोग। हाँ, अब WC बैनर्जी प्रेसिडेंट बनते हैं, और इसके फर्स्ट सेक्रेटरी वही AO ह्यूम, जिनके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, काफी बार आ चुका है इस पे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, इन चीजों पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होता है? फर्स्ट सेशन हो गया। अब देखो भाई, जब ये बनाई गई थी कांग्रेस, तब अलग अलग लोगों की अलग अलग राय थी। किसके समय में बनाई गई थी? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, वाइसराय कौन थे? आपने देखा वाइसराय, जब 1857 का समय है तब वाइसराय कौन है भाई? तब वाइसराय है यहाँ पर कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग के बाद दूसरे पर्सन आए और फिर डफरिन आए। डफरिन के समय में इसको बनाया गया, और डफरिन ने ये लाइन बोली थी कि कांग्रेस जो है वो तो एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज का ग्रुप है। मतलब उनको पसंद नहीं थी, उन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि ये तो बेकार सी सोसाइटी है, कुछ नहीं है इसके अंदर। इन्होंने ये बोला था कि जो ये पूरा कांग्रेस है ये तो कुछ भी नहीं है, इस कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, ये सब छोटे छोटे लोगों की मिली जुली है बस। ये बोला था इन्होंने। इन्होंने तो इसको कुछ खास पसंद किया नहीं था। लाला लाजपत राय ने बोला था कि कांग्रेस जो है वो डफरिन नहीं बनवाई है ताकि लोग उनके खिलाफ ना खड़े हो जाएं। उनको ये लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे।
अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये सब लोग नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसको। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान जो कि बहादुर शाह जफर के काफी क्लोज थे, ये कांग्रेस का, इनको ये लगा था कि कांग्रेस जो है ये तो एक हिंदू मेजोरिटी हो जाएगा, तो मुस्लिम्स के लिए जो है यहाँ पर कोई भी एक ग्रुप नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को काउंटर करने के लिए यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन जो है वो बनाई थी। यूपीएससी इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, यूपीएससी कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि सर सैयद अहमद खान ने बनवाया था, तो ये आपको याद रखना है कौन सा ग्रुप है, राइट, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एम क्या है, अपने मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उनको इकट्ठा करना, राइट, याद रखिएगा इसको। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो इसमें दी गई थी। फिर इसके बाद अब ये सारे फैक्ट्स देखेंगे। इंडिया जब कांग्रेस बनाई गई थी तो ये फैक्चुअल डिटेल्स आपको यहाँ पे नोट करनी है, सारी मैंने निकाली है। पहले क्रिश्चियन प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यू सी बैनर्जी 1885 में, ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया। कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे के अंदर। फिर हुआ कैलकटा में, जो कि फर्स्ट पारसी प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे, दादा भाई नारोजी। आपको इनके बारे में मैंने पहले की क्लासेस में भी बताया है, दादा भाई नारोजी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में बताया था मैंने पहले की क्लासेस में, जल्दी से बताएंगे मुझे यस और नो में। देख के बताएंगे, अपने नोट्स में बताया था या फिर मैं इनके बारे में लिखवाऊंगा। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कब लिखी थी बुक, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, ये सब फैक्ट्स हमने कर लिए थे कवर। किसी को नहीं याद किया क्लास में, हाँ भाई, किसी को नहीं याद, बोलो कुछ तो। सुन भी रहे हो सब लोग, दादा भाई नारोजी हम लोगों ने कवर अप किया था या नहीं, यस। नो मैम। चलिए, नहीं याद आप लोगों को, दैट मीन्स दादा भाई नारोजी के बारे में बताया था मैंने, ही इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है क्योंकि ये काफी सीनियर सिटीजन थे, इसलिए उनको ये चीज बोली जाती है, इसको याद रखना है। एंड थर्ड प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के, जो कि फर्स्ट मुस्लिम थे, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब आपको याद रखने की, कौन कौन से पर्सन यहाँ पे, क्या क्या नाम थे उनके, कैसे था, ये सारी फैक्ट्स याद रखने हैं। फिर इसके बाद फोर्थ प्रेसिडेंट बनते हैं फर्स्ट इंग्लिशमैन, ये 1885 में हुआ, ये 1886 में, ये 1887 में, 1889 1888 में, और ये 1889 में, ये सारे सेशन कंडक्ट किए गए थे। फर्स्ट जो थर्ड प्रेसिडेंट थे वो मुस्लिम थे, बदरुद्दीन तैयबजी। फोर्थ इंग्लिश थे, जॉर्ज यूल। और फिफ्थ भी इंग्लिश थे, जिनका नाम था विलियम वेडरबर्न। ऐसे करके ये सारे प्रेसिडेंट्स यहाँ पर चूज किए गए थे एक एक करके, ठीक है। हर साल होता था, हर साल नए प्रेसिडेंट बनते थे, और हर साल ही कुछ ना कुछ डिसीजंस लिए जाते थे, तो वो डिसीजंस ही हम लोगों को धीरे धीरे पढ़ने हैं, कौन कौन से डिसीजंस लिए गए थे, राइट, ये आपको याद है यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे, ये फैक्ट्स लिख लीजिएगा सब लोग।
फिर इसके बाद अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आपने देख लिया, फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट इंग्लिश। अब ये दो फैक्ट्स पे आइए। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट पे बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? एंड द आंसर इज एनी बेसेंट। ठीक है, फर्स्ट फीमेल पूछता है। और अगर थोड़ा सा चेंज कर देता है क्वेश्चन में और ये पूछता है कि फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन है, क्योंकि एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, एनी बेसेंट क्या थी, आयरलैंड की थी। ये जो लेडी थी एनी बेसेंट, ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी, इसलिए इनको इंडियन नहीं कह सकते। ठीक है, आयरलैंड कौन सी कॉन्टिनेंट में पड़ता है भाई? कॉन्टिनेंट का नाम बताएंगे। आयरलैंड इज इन विच कॉन्टिनेंट? Nobody knows. It's in Europe. Then comes up the सरोजनी नायडू, जो कि फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट थी, इंडियन थी लेकिन। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर इंडियन पूछता है तो क्या लगाओगे, फीमेल पूछता है सिंपल तो क्या लगाओगे। और कब कब होते हैं, एक 1917 में और एक 1925 में। ये सेशंस के ईयर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अब एक क्वेश्चन आप लोग और सॉल्व करेंगे, तो मुझे इसका आंसर बताएंगे कि ऐसा क्वेश्चन आता तो व्हाट वुड यू हैव मार्क्ड। हाउ मेनी फीमेल प्रेसिडेंट्स वर देयर इन आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस में अब तक के कितने जो है फीमेल प्रेसिडेंट रह चुके हैं? एजाज वानी, और टू तो ऑप्शन में ही नहीं है, टू तो मैंने ऑप्शन में ही नहीं दिया। मैंने तो आपको फर्स्ट फीमेल बताई है, मैंने तो ये बताया नहीं कितनी रही है, मैंने सिर्फ फर्स्ट बताई है आपको। कोई 4 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। कोई 3 कह रहा है। ठीक है, हाँ भाई देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे। मैं आपको समझा देती हूँ कैसे समझना है इसको। एक तो आपने अभी पढ़ी, यहीं पढ़ी, एनी बेसेंट फर्स्ट थी। फिर आपने एक और अभी नाम पढ़ा फीमेल का, सरोजनी नायडू। तीसरी भाई एक और थी जिनका नाम है नेली सेन गुप्ता। नेली सेन गुप्ता, ये तीसरी थी। ठीक है, तो 3 हो गई ये वाली। ये बनती है 1917 में, 1927, और तीसरी बनती है 1931 में। ठीक है, अब इसमें 2 और है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप ध्यान से समझो तो ये बोला है इन। मैम सरोजिनी नायडू 1925 में बनी थी। हाँ, 25। इंडियन नेशनल कांग्रेस में अब तक कितनी फीमेल प्रेसिडेंट रही है? तो आपसे ये भी पूछ रहा है कि इंडिपेंडेंस के बाद का भी आपको बताना है। आपको इंडिपेंडेंस के बाद की भी बतानी है, एंड आई होप सबको पता होगा इंडिपेंडेंस के बाद गांधी फैमिली में से इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी नहीं है, सोनिया गांधी, ये 2 और जुड़ चुकी हैं। ठीक है, गांधी फैमिली में से। तो उस रिस्पेक्ट में हमसे पूछ रहा है कि कितनी अब तक रही हैं, तो हमें आंसर लगाना पड़ेगा 5। क्यों? क्योंकि अब तक की पूछ रहा है। अगर पूछता बिफोर इंडिपेंडेंस तो आपका 3 आंसर होगा, बट आपसे कंबाइंड पूछी है, आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, कंबाइंड पूछ रहा है तो 5 इसका आंसर रहेगा, क्योंकि 5 रह चुकी हैं, राइट? इस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लिख लीजिए। और इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का कोई ईयर नहीं है, बिकॉज ये मल्टीपल टाइम्स रह चुके हैं। और अगर इंडिया का ही आता है सिर्फ कि सिर्फ इंडियन, तो 4 है, क्योंकि एनी बेसेंट बिलोंग्स फ्रॉम आयरलैंड, और बाकी चारों इंडियन है।
चाहे सोनिया गांधी, शी बिलोंग्स फ्रॉम इटली, बट नाउ शी हैज अटेन्ड द citizenship of India. So now she is a citizen of India only. क्लियर? ये सब इंफॉर्मेशन आपको एकदम दिमाग में होनी चाहिए, सारी रटी हुई होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। नोट कर लो सब लोग यहाँ तक अच्छे से। आगे बढ़ते हैं फिर। मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये थे कुछ फैक्ट्स हमने कर लिए। अब ये वुमेन प्रेसिडेंट भी यहाँ लिखे, यहाँ पे 1931 है, ये तीनों वुमेन प्रेसिडेंट हो गई। अब कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, इसमें से हम कुछ और भी चीजें देखेंगे, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी हम पढ़ेंगे। तो देखिए भाई, सेशन हर साल होते थे, दिसंबर में हुआ, अगले साल फिर दिसंबर में होगा, अगले साल फिर दिसंबर में होगा, तो सेशन तो भरे हुए हैं। 1885 से शुरू करके 1947 तक सेशन ही हो रहे हैं। तो ये तो इतना तो हमें पढ़ना नहीं है, 100-150 साल का इतिहास, ये सब तो नहीं पढ़ना हमें। हमें पढ़नी है इंपॉर्टेंट चीजें। उस रिस्पेक्ट में हमें कुछ कुछ सेशंस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सब सेशन मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताती जाऊंगी क्या हुआ था। कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जैसे ये वाली, कि इकलौता ऐसा सेशन जिसमें ये बोला गया था कि वो विलेज में होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही सेशन ऐसा हुआ है जो कि कभी विलेज में हुआ है, और वो सेशन हुआ है 1937, फैजपुर का सेशन, ठीक है। फैजपुर सेशन जो कि विलेज में हुआ था 1937 में। और ये फैजपुर जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है प्रेजेंटली। Presently, it is located in Maharashtra. ठीक है, अब इसके बाद और चीजें देखते हैं। ये बहुत चीजें पूछी जा चुकी हैं, ये दोनों। पहली बार हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ये कब गाया गया था? कैलकाटा सेशन 1896 में। और उस समय के प्रेसिडेंट भाई कौन बनते हैं? वही नाम जिनको पढ़ चुके हो आप, दादा भाई नेरोजी। इनका नाम आपको कई बार देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर अपना नेशनल एंथम जन गण मन, ये जो सेशन है ये जो है इसमें हमारा नेशनल एंथम गाया जाता है पहली बार। वो भी सेम कैलकाटा सेशन था लेकिन 1911 में। उस समय के प्रेसिडेंट कौन थे? उस समय के प्रेसिडेंट थे बिशन नारायण दास। बिशन बिशन नारायण दास, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट सिर्फ, सारे नहीं याद रखने, सिर्फ इंपॉर्टेंट याद रखने हैं आपको। फिर महात्मा गांधी सिर्फ इकलौते सेशन में प्रेसिडेंट बनते हैं 1924, जो कि बेलगांव में होता है। सिर्फ एक ही सेशन में बनते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में आ चुका है। बेलगांव जो है, बेलगांव की स्पेलिंग आपको कई जगह पे ये भी मिल सकती है। ये बेलगांव जो है ये आज के समय में डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है। ये कर्नाटका में कहा जाता है, लेकिन ये आज के समय का डिस्प्यूटेड है कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के बीच में, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है भाई, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इस बार यूपीएससी ने ही पूछा है। सीएपीएफ का एक एग्जाम होता है जो कि डिफेंस फोर्सेस के लिए होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।
जेबी कृपलानी, ये पूछा था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रही थी 1947 में, तब हमारे प्रेसिडेंट कांग्रेस के कौन थे? तब हमारे प्रेसिडेंट थे, एक पर्सन थे, ये एक टीचर थे, जेबी कृपलानी, वो इस समय के प्रेसिडेंट बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी रिसेंटली ही पूछा गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, जेबी कृपलानी। और जैसे ही हमारी इंडिपेंडेंस हमें मिल जाती है, तो यहाँ पे आ जाते हैं 48 में पट्टाभी सीतारामया। ठीक है, पट्टाभी सीतारामया, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस के अंदर, कौन पर्सन थे ये, पट्टाभी सीतारामया। और फिर गांधी जी ने बोला था कि अब कांग्रेस का काम कंप्लीट हो गया, अब हमें कांग्रेस वाइंड अप कर देनी चाहिए, कांग्रेस को वापस अब बंद कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस चलती रही थी। ठीक है, वो सब हमें नहीं पढ़ना, वो तो खैर बहुत डिटेल में हो जाएगा, वो सब हमें नहीं कवर अप करना। ये फैक्ट लिख लीजिएगा सब लोग। और ये मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि कांग्रेस के बारे में आपको याद रखने। फिर इंडिपेंडेंस के बाद तो सेशंस का सिस्टम इन्होंने खत्म ही कर दिया था, सेशंस वगैरह इन्होंने खत्म कर दिए थे। अब सीधा सीधा जो है, जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा वही प्रेसिडेंट बन जाएगा। ये था आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछते, क्योंकि है ही नहीं, इतना ही पढ़ना है जितना मैंने बताया है, वही सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सब सेशंस जो है, सारी इंफॉर्मेशन इसको याद रखिए। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछेगा, यस और नो लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको या नहीं? आई वॉन्ट एवरीवन्स रिप्लाई, सब लोग यहाँ पे रिप्लाई करेंगे यस और नो की फॉर्म में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये था कांग्रेस की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज दी, अभी तक आप लोगों ने 1973 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा, फिर आपने देखा वॉरेन हेस्टिंग्स आए, फिर आपने देखा 57 का रिवोल्ट हुआ, वो आपने कवर अप किया, 1857 का रिवोल्ट। एंड इसी के बाद टाइमलाइन में 1885 में क्या आता है, कांग्रेस बनती है। अब मैं आपको ये बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट, कि आपको जैसे मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही बताया था, कांग्रेस से पहले भी ऑर्गेनाइजेशंस थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ही ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस से पहले भी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो मैंने उनकी भी एक लिस्ट प्रिपेयर की है आप लोगों के लिए, कि कौन सी ऐसी एसोसिएशंस हैं जो कि कांग्रेस से पहले एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, ये आपको लिस्ट बहुत कम जगह पे मिलेगी, तो इनको भी हम एक बार पढ़ेंगे। 1885 से पहले कौन सी एसोसिएशंस इंडिया में चलती थी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सारी एसोसिएशन से। फर्स्ट एसोसिएशन जो सबसे इंपॉर्टेंट बनाई जाती है, बांग भाषा प्रकाशिका सभा। राइट, इंपॉर्टेंट है। बनाते हैं राजा राम मोहन राय, सबने इनका पक्का से नाम तो सुना ही होगा, राजा राम मोहन राय का। इन्होंने बनाई थी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कब बनाई थी, 1836 में। ठीक है, ये याद रखना है, किसने बनाई, राजा राम मोहन राय। लेकिन इसको 1837 में इन्होंने खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। तो आपको क्या याद रखना है, राजा राम मोहन राय, बांग भाषिका प्रकाशिका सभा, बस। फिर उसी ईयर जो है, उसके मतलब 1-2 साल बाद, ये इंपॉर्टेंट सोसाइटी बनाई गई, द जमींदारी एसोसिएशन, जिसका दूसरा नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर कौन हो गए, जो लैंड को होल्ड कर रहे हैं, मतलब जमींदार। लैंड को कौन होल्ड करता है, जमींदार होते हैं। तो ये है सेकंड एसोसिएशन जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे आ चुका है क्वेश्चन, बंगाल में चल रही थी। तो अगर क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु हैज स्टार्टेड द एसोसिएशंस, या ये सब चीजें स्टार्ट जिस पर्सन ने की थी, पर्सन का नाम क्या है, राजा राम मोहन राय। उन्होंने सिस्टम को स्टार्ट किया था। ठीक है,
फिर जमींदारी सिस्टम बनाई किसने? द्वारकानाथ टैगोर ने। द्वारकानाथ टैगोर कौन है? ये इनका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर के फादर नहीं है ये, ठीक है, ये उनके कजन टाइप में लगते हैं। तो ये एक पहली थी वांग भाषिका, याद रखनी पड़ेंगी आपको, ये लर्निंग वर्क ज्यादा है इसमें। जमींदारी द्वारकानाथ टैगोर, बाकी दो आप छोड़ सकते हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन पर्सन थे द्वारकानाथ। फिर इसके बाद तीसरी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ये बनाई जाती है द्वारकानाथ टैगोर द्वारा, ठीक है, ये वही सेम बनाते हैं, लेकिन ये खास चल नहीं पाती क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रही होती है, मतलब कोशिश करते हैं ये करने की लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, जो ये द्वारकानाथ टैगोर थे क्या करेंगे, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन को जो है मर्ज कर देंगे, जमींदारी एसोसिएशन को और बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी दोनों को इकट्ठा कर देंगे और बनाएंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, इनको कंबाइन करके बना देंगे, जिसका नाम है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं राधाकांत देव। फिर लास्ट है वही दादा भाई नौरोजी ने द्वारा बनाई गई थी बॉम्बे एसोसिएशन, ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा पूछा जाता है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन अगेन नेहरू बनाते हैं, लेकिन ये इंडिया में नहीं बनाते, लंदन में बनाते हैं, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनाई जाती है बाय दादा भाई नौरोजी, बहुत ही बार पूछा जा चुका है इसके ऊपर, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन क्या काम था इसका, जो कि इंडियंस जितने भी रह रहे हैं लंदन के अंदर उनका सपोर्ट गेन किया जा सके, ठीक है। फिर आती है पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन लीग, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसमें से आपको सारी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही याद रखनी है, इंडियन लीग, जो कि सिसिर कुमार घोष ने बनाई थी, ठीक है, अपनी बनाई थी इन्होंने, और इन्होंने ही यहाँ पर एक बुक, एक न्यूज़पेपर निकाला था, ये पूछा जा चुका है न्यूज़पेपर का नाम, न्यूज़पेपर का नाम था भाई अमृता बाजार पत्रिका, ये निकाला था इंडियन लीग ने। लास्ट आती है फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, जो कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने बनवाई थी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वो पर्सन थे जिनको पहली बार सिविल सर्विसेज एग्जाम में सिलेक्ट किया गया था, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स के चलते उनको यहाँ से हटा दिया गया था, ठीक है, लेकिन मतलब वही ना, पर्सन बहुत सही थे काम करने वाले, लेकिन नहीं मिल पाया उनको सपोर्ट उतना ज्यादा, ठीक है ना, तो ये चीज याद रखिएगा, ये भी बनाई गई थी, तो इसको याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इंपॉर्टेंट है, ये पहले सिविल सर्वेंट थे। क्लियर? ये एसोसिएशन कुछ पहले बनी थी, बट ये एसोसिएशन उतना बढ़िया तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, ये लोगों को यूनाइट नहीं कर पा रही थी, यूनाइट नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से ये जो है फेल हो गई, और उसी चीज के चलते क्या कर दिया गया, इसको पूरे को फिर अब डिसमिस ही किया जाने लगा सारी चीजों को, और फाइनली जो है यहाँ पर जो है इंडिया में एक हमारी कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर काम कर पाई थी, ठीक है। अब एक आप में से किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है, मैम सेफ्टी वाल्व थ्योरी कहाँ है नहीं क्या है? सेफ्टी वाल्व थ्योरी एक थ्योरी थी, ये थ्योरी क्या कहती है मैं आपको समझा देती हूँ, एक थ्योरी थी सेफ्टी वाल्व थ्योरी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या सोचा, एक्चुअली में ध्यान से सुनिएगा इस पूरे को।
जो एओ ह्यूम थे, जिनके बारे में आपको बताया था मैंने अभी, एओ ह्यूम ने क्या सोचा कि जितने भी इंडियंस हैं, एजुकेटेड इंडियंस हैं, ये कल को हमारे लीडर्स बन जाएंगे। ये जो जितने भी एजुकेटेड इंडियंस हो रहे हैं, ये सब तो अपनी आवाज उठाने लग गए हैं। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद इनको लगने लग गया कि अगर इंडिया एकजुट हो गया तो ये हमें यहाँ से निकाल देंगे बाहर। तो ये जितने भी एजुकेटेड इंडियंस है ना, ये तो लीडर बनना शुरू हो गए और ये हमारे खिलाफ रिबेल करेंगे। तो एओ ह्यूम और इसके साथ में और जितने भी लोग थे, काफी सारे लोग थे एओ ह्यूम के साथ, विलियम वेडरबर्न, जिनका नाम भी पढ़ा था हमने, एक जॉर्ज यूल, इन सब लोगों ने क्या बोला, इन सब लोगों ने सोचा कि यार ठीक कह रहे हैं ये। अब क्या करेंगे ये लोग, इन सब लोगों ने मिल करके अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि कल को लोग हमारे ऊपर ही ना भड़क जाए, हम एक ग्रुप बना देते हैं कांग्रेस। और ये कांग्रेस जो होगा, ये अपने तरीके से काम करेगी, ताकि ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमारे यहाँ पर जो है, हमें हमें इंडिया में कोई जो है ढंग से पूछ नहीं रहा है, या इंडिया जो है वो गलत लोगों के हाथों में है। तो अपने आप को सेव करने के लिए कांग्रेस जो है यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने ही बनवाई थी। और लाला लाजपत राय ने ये थ्योरी दी थी, सेफ्टी वॉल थ्योरी। और लाला लाजपत राय के अकॉर्डिंग जो ये कांग्रेस है, ये डफरिन ने ही स्टार्ट करवाई है। करवाने वाले पर्सन ये ह्यूम थे, लेकिन ये सब जो काम है ये इनके द्वारा करवाया गया। ठीक है, ये थी सेफ्टी वैल्व थ्योरी। तो ये थ्योरी के बारे में लिख लीजिएगा। एंड जितनी भी एसोसिएशंस के बारे में बताया है ये लिख लीजिएगा। इन एसोसिएशंस ने क्या क्या किया, क्या क्या इनके काम थे, और किसने स्टार्ट कराई। दैट्स इट, यही याद रखना है कि स्टार्ट किसने करवाई थी। ठीक है। अब इसके बाद कांग्रेस जो है, जो हर साल मिलने लगी थी